प्रेज गॉड। मैं आपका भाई जुनेद खान आपकी खिदमत में खुदाम का शुक्र करते हैं और मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ और आप सबको सुबह का सलाम। आइए खुदा के कलाम में से एक और आयत आज हम सीखते हैं। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील है और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पहले से ये सीख रहे हैं चीज़ें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ नमक के ताल्लुक से। यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब हम देखते हैं तो ये था कि यहूदी लोग अपने घरों के बाहर जो है तनूर लगाया करते थे, और आप जानते हैं कि तनूर के अंदर रोटियां बनाई जाती हैं, और इस जगह पर स्पेशली ये होता था कि उसके फ्लोर के नीचे जो बात है उस वक्त के ज़माना की, तो वो नमक डाल दिया करते थे ताकि जो हिस्सा है गर्म करने के बाद वो काफ़ी देर तक, जो उसकी गर्माइश है, जो उसकी तपश है, वो काफ़ी देर तक रहे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ होता यूं था कि वो नमक जो था उसकी तपश या उसकी गर्माइश जो थी वो कम होती जाती थी, और फिर वक्त एक ऐसा आता कि उसको निकालते और निकाल कर वो वहां पर ही बाजार में फेंकते, और क्या होता था कि लोग उसमें उस पर से गुजरते। इसका एक और जो एक और बात है वो ये है कि वहां पर उनके नजदीक एक झाग होती थी, और वहां पर वो उसको इकट्ठा करके ऐसे नजर उनको आता था जैसे नमक है, और वो उसे लाते, और जब उसको चखते थे तो वो उस कदर मजेदार नहीं होता था, वो सिर्फ इस काम के लिए यूज होता कि वो उसको फेंक देते। और जो तीसरी बात इसका नजरिया है वो ये है कि यहूदी लोग ये समझते थे कि हम जमीन के नमक हैं, और वो क्या करते, जब उनसे गलतियां और उनका कह लें गुनाह होते, तो वो हैकल के दरवाजे के बिल्कुल सामने लेट जाते ताकि लोग उन पर से गुजरें, और इस तरह से वो समझते थे कि हमारी जो है वो बहाली है। और याद रखें, यहाँ पर जो मैं खुदा के कलाम में से लिखा है, वो खुदा यीशु मसीह ने हम सबको कहा है कि तुम दुनिया का नमक हो। और याद रखें कि हम भले याद रखें कि इस बात को, हम भले कहीं से भी हों, और बिलखसूस जब हम इस मुल्क की बात करते हैं, तो याद रखें इसमें माइनॉरिटी होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हकीकी तौर पे नमक को जो है वो प्रेजेंट करें। और याद रखें, जब आप ग्रेडियंट्स बनाते हैं किसी भी खाने वाली चीज के लिए, स्पेशली जब हांडी बनाते हैं आप, उसमें हर चीज जो है वो बकसरत मिलाई जाती है, लेकिन नमक की मकदार जो है वो थोड़ी होती है, लेकिन वो सारी चीजों को जो वो क्या करती है, टेस्ट में लाती है। और नमक का जो दूसरा इस्तेमाल है पुराने वक्तों में और आज भी, अब याद रखें कि जब भी गोश्त या दीगर चीजों को प्रिजर्व करना होता था, उनको महफूज करना होता था, तो नमक का इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरे नंबर पे याद रखें, नमक जो है वो जरासीम से पाक करता है। और इस तरह से हम बतौर मसीही हमें क्या करना है, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम दुनिया के नमक है, हमारे सबब से इस दुनिया का टेस्ट है। और याद रखें, नमक अपना टेस्टलेस कभी नहीं होता, नमक जो है वो अपना टेस्ट बरकरार रखता है, और नमक को जो है वो दूसरी चीजों को मजेदार बनाता और उनमें अपना टेस्ट देता है। इसलिए दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया जैसे काम ना करें, और दुनिया को अपने टेस्ट में रंगे, ये बहुत जरूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। काश कि हम मसीह के कदमों में आकर उसके जो उसने हमें कहा है कि तुम दुनिया का नमक हो, हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।